आइए देखते हैं एक्सरसाइज 13.2 का थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है इसमें आपको बोला है कि एक गुलाब जामुन है जो कि एक सिलेंडर और दो हेमिस्फेयर से मिलके बना है। एक सिलेंडर है और उसके दोनों साइड्स पे एक हेमिस्फेयर है। जनरली गुलाब जामुन गोल होते हैं या कुछ लंबे होते हैं, तो ये लंबे वाला गुलाब जामुन है। ठीक है, अब बोला है कि उस गुलाब जामुन में उसका जो टोटल वॉल्यूम है उसका 30% जो है वो शुगर सिरप है। तो और आपको डायमेंशंस दे रखे हैं, क्योंकि ये गुलाब जामुन में एक सिलेंडर और दो हेमिस्फेयर हैं, तो सिलेंडर के ऊपर दो हेमिस्फेयर लगे हुए हैं, तो जो डायमीटर सिलेंडर का होगा वही हेमिस्फेयर का होगा। तो हम पहले इसका शेप बना लेते हैं। ठीक है, तो शेप बनाने के लिए सबसे पहले, जैसा इससे पीछे वाला क्वेश्चन था, आपने एक सिलेंडर बनाया। ठीक है, उस सिलेंडर के ऊपर एक गुलाब जामुन वो हेमिस्फेयर लगा दिया, गुलाब जामुन बोल रहा हूं, हेमिस्फेयर लगा दिया। ठीक है, तो थोड़ा छोटा है, बड़ा बना लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये आपका हेमिस्फेयर आपने दो लगा दिए इसके ऊपर। अब इसके बाद इसमें आपको दिया हुआ है इस तरीके से। ठीक है, आपको इसका डायमीटर दे रखा है। डायमीटर, अच्छा, जो डायमीटर हेमिस्फेयर का होगा वही सिलेंडर का होगा। तो डायमीटर आपको दे रखा है, डायमीटर कितना दे रखा है आपको 2.8। तो अगर आप इस डायमीटर को देखो तो इसको आपको दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस गुलाब जामुन की टोटल आपको लेंथ नहीं दी है, सिलेंडर की आपको टोटल लेंथ दे रखी है इस गुलाब जामुन की, यानी कि आपको टोटल लेंथ 5 दे रखी है। यानी यहां से जो इसका एंडिंग पॉइंट है, यहां से लेकर यहां तक ये आपका 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो रेडियस दोनों तरफ से माइनस हो जाएगी, और रेडियस कितना होगा 2.8 का हाफ, यानी 1.4। 1.4 यहां से, 1.4 यहां से, तो अंदर कितना बच गया? अंदर आपके पास बचेगा, क्योंकि ये हो जाएगा 2.8, तो सिलेंडर की जो हाइट होगी वो आपके पास बच जाएगी कितनी? 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सिलेंडर की हाइट आपके पास 2.2 सेंटीमीटर। देखो कैसे, 1.4 प्लस 1.4 2.8 हो गया। 5 में से 2.8 माइनस करो तो आपके पास आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। अब रेडियस की बात कर ली, हाइट निकाल दी आपने, और ये निकाल दिया, और आपको बोला है कि 30% उसका वॉल्यूम ऑफ सिरप है। तो आपको बताना है कि 45 के अंदर कितना 45 गुलाब जामुन के अंदर कितना सिरप होगा, शुगर सिरप, यानी चाशनी जिसको हम बोलते हैं, तो कितनी होगी? तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप क्या करो, पहले तो जो दे रखा है वो सब लिख लो। तो लेंथ ऑफ गुलाब जामुन आपको कितनी दे रखी थी? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर आपको दे रखा है 2.8। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर आपकी हो जाएगी 2.8 डिवाइडेड बाई 2, 1.4। ठीक है, अब रेडियस ऑफ सिलेंडर, इसको आप आर बोल दो, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, यानी 1.4 आपकी 4 सेंटीमीटर।
रेडियस आ गई। अब हाइट ऑफ सिलेंडर, वो आपकी कितनी आ जाएगी 5 माइनस 2.8 दैट इज 2.2 सेंटीमीटर। तो therefore वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपने पढ़ा है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो कितने हेमिस्फीयर हैं आपके, ये तो एक हेमिस्फीयर का हुआ, इंटू 2 करना पड़ेगा आपको, 2 इंटू दिस मच, तो इंटू आप 2 करा दो तो आपके पास ये आ जाएगा। अब इसमें से पाई आर स्क्वायर कॉमन कर सकते हो, तो आपके पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर कॉमन, तो अंदर आपके पास बचेगा h प्लस 4/3 r, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करा दो, जो जो वैल्यूज आपके पास हैं उन वैल्यूज को आप डाल दो। तो आपके पास जो वैल्यूज हैं वो देखते हैं क्या क्या वैल्यूज हैं आपके पास। सबसे पहले तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर आपको कितना दे रखा है, आर आपने निकाला है 1.4 का स्क्वायर, और एच हाइट आपको कितनी दे रखी है सिलेंडर की 2.2 प्लस 4/3 इंटू आर 1.4। तो जब आपने वैल्यूज इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करा दी, तो अब आप इसको सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि पहले ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व कर लो। वैसे तो आप इससे काट सकते हो, लेकिन पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, जैसा कि हमारा बोर्ड मास का नियम भी है, ठीक है। तो ब्रैकेट वाला जब आप पूरा एलसीएम लेके सब कुछ सॉल्व करोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 4.07, ठीक है। आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लीकेशन में। फिर उसके बाद आप क्या करो, फर्दर इसको मल्टीप्लाई कराओ, तो 1.4 का आपको पता है कितना हो जाएगा 1.96। तो आप इसको कर सकते हो क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर है इसका, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, तो वहां से आप 1.96 इंटू 4.07 इस सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा वैल्यू 25.07 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आपके पास एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम आ गई। अब आपको क्या करना है फर्दर, एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम, एक गुलाब जामुन में 30% शुगर सिरप है, तो 45 गुलाब जामुन में कितना होगा वो निकालने के लिए आप क्या करोगे, शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन आपको निकालना है, तो आप कर सकते हो 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इंटू 45। तो जब आप इन सब वैल्यूज को डालोगे तो आपके पास आ जाएगा 30/100 इंटू वॉल्यूम कितना था 25.07 इंटू 45। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे पूरे उसको, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो आपका मिलेगा 338 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि अप्रॉक्स रिजल्ट होगा आपका। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको ये वैल्यूज मिल जाएगी, क्योंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे
सॉल्व करोगे पूरे को तो आपको ये वैल्यूज आपको मिलेंगी। ठीक है, तो फिर करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन।